9 मार्च सेकेंड शिफ्ट मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का पेपर। चलिए डिस्कस करते हैं। क्विक रिवीजन, दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट, आपका अपना यूट्यूब चैनल। सीखने के दौरान बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, क्योंकि गलतियां क्या है, उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती हैं। गलतियां क्या होती हैं? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये किसके ने कहा था? नाजुम चामोस्की महोदय ने कहा कि उनके अंदर ALAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन एक डिवाइस के साथ बच्चे पैदा होते हैं, यानी बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद इत्यादि बच्चों की स्वतंत्र मौखिक एवं लिखित प्रक्रिया व्यक्त करने की क्षमता के विकास करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों एवं घटनाओं का दोहराव होता है, वो प्राथमिक स्तर का बाल साहित्य बहुत ही अच्छा माना जाता है। निम्न में से किस भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। जैसे आपको पता है कि भाषा क्या होती है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है। भाषा अंतर संबंधित होती है। निम्न में से हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है? तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। उपलब्धि की जांच किससे की जाती है? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा की जाती है। जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है, तो यह क्या कौन सा वाचन होता है? आपका आदर्श वाचन। यानी जब शिक्षक के हाथ में पुस्तक होती है तो यह आदर्श वाचन होता है। निम्नलिखित में से भाषा विकास किसका साधन है? तो भाषा किसका साधन है? भावाभिव्यक्ति का। यानी अपने भाव की अभिव्यक्ति का भाषा किसका साधन है? अपने भाव की अभिव्यक्ति का। कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात पर अधिक महत्व देंगे? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, यानी बच्चों की भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने पे आप महत्व देंगे। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। भाषा शिक्षण की जो अनुवाद विधि होती है वो किसको मध्यस्थ बनाती है? तो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। हिंदी भाषा विषय के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो उच्चारण की शुद्धता से है। हिंदी भाषा के विषय के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो उच्चारण की शुद्धता से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित रूप है? तो क्या है? स्वाध्याय विधि। मंत्रणा और तर्क विधियों का सम्मिलित स्वरूप किसका है? तो स्वाध्याय विधि का है। अगला प्रश्न आपका, कविता शिक्षण में गणित प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो प्राथमिक कक्षा स्तर पर। कविता शिक्षण में गति प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो प्राथमिक कक्षा स्तर पर। पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं? तो पढ़े गए पाठ से जुड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न क्या होते हैं कि बच्चों के मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, ये आपका गद्यांश से है, आप पद्यांश से है और गद्यांश से, इसको आप देख सकते हैं। इति का विलोम आरंभ होता है। उसके बाद में पूछा गया प्रस्तुत प्रकृति में किस स्थिति का कोकिला कलापिकल कुजत है जित जित, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो अनुप्रास अलंकार होगा। वीडियो को पॉज करके इसको आपको देख के अपना करना है। सुरचाप शब्द का अर्थ क्या होता है? इंद्रधनुष होता है। बरसावन में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार बरसावन में हो जाएगा। आयो सखी सावन मद सरसावन, इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से सावन में नायिका को कौन दर्शा रहा है, उससे उसके बाद मैथ यहाँ पे स्टार्ट होती है। मैथ के क्वेश्चंस को आपको पॉज करके अपने देख लेने हैं। जो सॉल्यूशन सॉल्व हो रहा है उसको करिए। पेडागोजी देखिए, एक व्यक्ति अच्छा गणित शिक्षक हो सकता है यदि वह किसमें सक्षम होगा? गणित की अवधारणाओं को समझे और लागू करके उनके बीच में संबंधों को बनाए। अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड मेक द कनेक्शंस अक्रॉस द कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा? एक व्यक्ति अच्छा गणित शिक्षक हो सकता है। और उसके बाद यहाँ फिर प्रश्न है, फिर पेडागोजी का एक क्वेश्चन है मैथ के। निम्नलिखित में से किसे गणित में भय और असफलता का कारण नहीं माना जा सकता है? तो लिंग अंतर को गणित में भय और असफलता का कारण नहीं माना जा सकता है। बाकी कक्षा अनुभव और उसके बाद प्रतीकात्मक संकेतन और गणित की संरचना, इसको माना जा सकता है। फिर यहाँ से आप आ जाए मैथ की पेडागोजी के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं फ्रेंड। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें। गौमात्रिका खंड भेदा और इष्टा किसकी विधियां हैं? तो ये डिवीजन की। गौमात्रिका खंड भेदा इष्टा और किसकी विधियां हैं? तो डिवीजन। किसी वस्तु का सुविधा सूचांक किसका सूचांक निर्धारित करता है? तो किसी वस्तु का सुविधा सूचांक क्या निर्धारित करता है? इज और ए डिफिकल्टी, आसानी या कठिनाई को निर्धारित करता है। मान लीजिए आप स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र के तहत स्कूलों में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने की योजना कैसे बनाएंगे? तो इस प्रकार के कैसे प्रश्न होते हैं? तो हायर ऑर्डर अथवा डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा शोध आमतौर पर शिक्षक परामर्शदाताओं और अन्य पेशेवरों द्वारा उनके सवालों का जवाब देने और स्थानीय समस्याओं को हल करने में विशेष रूप से जाना जाता है? तो क्रिया शोध, एक्शन रिसर्च। दो या दो से अधिक पहलुओं को समझा जा सकता है, तो किसके द्वारा? मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल के द्वारा।
प्रदर्शन पद्धति के दोष क्या है? तो प्रदर्शन पद्धति के दोष क्या है? शिष्यों के प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस पूरी तरह से मानव जनित होती है? तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है मानव जनित होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो CO2 की वृद्धि के कारण होता है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर तो दिल्ली हो जाएगा। मुख्यतः अधिकतर सभी जीवों का अनुकूलतम तापमान निम्नलिखित में किस श्रेणी से 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है? शिक्षक अपने कुछ छात्रों को असाधारण रूप से उज्ज्वल और बुद्धिमान पाता है। शिक्षक उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? तो यूजिंग द इनरिच्ड करिकुलम यानी समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरित शिक्षण का संकेतक नहीं है? तो छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। ईवीएस कक्षा में स्केप फोल्डिंग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां शिक्षक सीखने के बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अस्थायी सहायता देते हैं। जैसलमेर का एक किला कितना पुराना है? जीर्ण शीर्ष अवस्था में है। इसे कई खूबसूरत महल ढहने के कगार पर है। पर्यटक आगमन के इन विरासत भवनों पर प्रकाश डालें जिसमें इंटेक द्वारा एक प्रमुख संरक्षण महल की गई है। तो 850 वर्ष। अगला प्रश्न, इनमें से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो किसकी पूजा नहीं करते थे? आपके इंद्र देवता की पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। मार्च के दिन में दक्कन के पठार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत किस देश के बाद? तो ब्राजील के बाद गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गतिविधियों के नियामक के रूप में कार्य करती हैं? तो खनिज पदार्थ यानी मिनरल। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? लैक्टोज दूध में पाया जाता है। कौन सा विटामिन आंखों और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाता है। भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क ISDN यानी इंडियन स्पेस डीप स्पेस नेटवर्क कब डिजाइन किया गया है? तो 2008 में इसको चालू किया गया है ISDN को। निम्नलिखित में से किस प्रकार 2DPA एक बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो ये स्मार्टफोन और ऑटोमोटिव पार्ट्स को कोड करने के लिए 2DPA1 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह ने GJ367b की पहचान करने में मदद की थी? तो आपका टेस हो जाएगा। टेस ने मदद की थी। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन नासा द्वारा शुक्र को खोए हुए आवास का अध्ययन करने के लिए चुना गया था? तो आपका डानविकी प्लस हो जाएगा। डानविकी प्लस हो जाएगा। पानी को इस प्रकार भी जाना जाता है तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है यानी सार्वभौमिक विलायक के रूप में भी पानी को जाना जाता है। यानी आपसे पूछे कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है तो आप बता देंगे पानी है या सार्वभौमिक विलायक। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निदेशक हो जाएंगे आपके डॉक्टर गणेश शर्मा। और राष्ट्रीय जैविक खेती शुरू कब से की गई है फ्रेंड? 2004 से राष्ट्रीय जैविक खेती शुरू की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने के लिए किसानों को खेतों में क्या डालना पड़ता है? तो किसानों को खाद डालना पड़ता है। IPL 2011-21 में ऑरेंज कप किसने जीता था? तो ऋतुराज गायकवाड़ ने जीता था। दमली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का आपका दमली लोक नृत्य हो जाएगा। प्रस्तावित शैक्षिक भ्रमण से पहले छात्रों को जानकारी देने का अर्थ है छात्रों को इस बारे में बताना कि यात्रा के लिए क्या करें और क्या ना करें। साइट पर बच्चों के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। अवलोकन और अन्वेषण। वायुमंडल के किस परत में खराब ओजोन पाई जाती है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में खराब ओजोन पाया जाता है। वो सिद्धांत जो यह मानता है कि अधिक गतिशील ध्रुव पावर मेटल पर चढ़ती है जिसके परिणाम स्वरूप प्लेट से एक दूसरे के संपर्क में आने से क्रस्ट में तनाव उत्पन्न होता है। क्या कहलाती है? तो प्लेट विवर्तनीय थ्योरी या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यावरण के निर्जीव घटक को संदर्भित करता है? तो आपका एबायोटिक हो जाएगा। TLM के रूप में उपयोग करने के लिए पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उचित नहीं है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को छोटे रखने की कोशिश करें इसलिए हर बात एक स्लाइड में होनी चाहिए। तात्पर्य है कि शिक्षार्थियों के प्रदर्शन मूल्यांकन शैक्षिक और शैक्षिक दोनों में किए जाते हैं। तो एक किसमें किए जाते हैं? आपके कंप्रहेंसिव यानी व्यापक का तात्पर्य होता है कि शैक्षिक और शैक्षिक मूल्यांकन दोनों क्षेत्रों का छात्रों का किया जाता है तो व्यापक में किया जाता है। अब यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज शुरू होती है। वीडियो को आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। आपको क्वेश्चंस इसमें दिखा दिए जाते हैं। वीडियो को इस पर पॉज करके रोक करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें इंग्लिश लैंग्वेज वाले जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज लिया है। और अब नेक्स्ट आपके चलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के सामने रहा CDP के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए यहाँ से CDP के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 9 मार्च सेकंड शिफ्ट का। बालक के व्यवहार को समझने के लिए बुनियादी अवधारणाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो बालक के व्यवहार को समझने के लिए बुनियादी अवधारणाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो क्या होती है? मैच्योरेशन एंड द लर्निंग यानी परिपक्वता एवं स्वतंत्रता। प्रारंभिक चरण में आकलन होना चाहिए। तो प्रारंभिक चरण में क्या आकलन होना चाहिए फ्रेंड्स? आपका प्रारंभिक चरण में शिक्षक को सतत और अव्यवस्थित अवलोकन को शिक्षार्थियों माता पिता से साझा करना। पियाजे के सिद्धांत में संवेदी पेशी चरण की अवधि क्या होती है? तो 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष हो जाएगी। बर्थ टू 2 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति को क्या बनाने में सहायता करना चाहिए? तो काउंसलिंग में स्वास्थ्य बनाता है, स्वनिर्देशन बनाता है, आत्मसंरक्षण यानी ऑटोनोमियस सेल्फ डिफेंसिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन बनाता है।
और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए प्रश्न में कथन ए और कारण दिया गया है। अल्ट्रेशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, इसका इलाज दवाओं से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इस विकार से ग्रस्त बच्चे आसानी से ध्यान दे सकते हैं। तो ये कथन सत्य है, जबकि आर कथन गलत है। इसी में बच्चे जो होता है आपका ADHD बोलते हैं, इसमें बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किस पर बदलता है? प्रत्येक बल की व्यक्ति के विशेष अनूठी क्षमताओं पर देता है, यानी द यूनिक एबिलिटीज ऑफ द ईच ऑफ द इंडिविजुअल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। टीटी किसके खिलाफ दिया जाता है? तो टीटी किसके खिलाफ दिया जाता है? आपका टिटनेस के खिलाफ टीटी का टीका दिया जाता है। 3 महीने का बच्चा चल नहीं सकता है क्योंकि वह पर्याप्त परिपक्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3 महीने का बच्चा क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वो पर्याप्त परिपक्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो अधिगम का व्यक्तिगत कारक जो होता है वो समाज को नहीं माना जाता है। बाकी क्षमता, रुचि, प्रेरणा ये क्या है? आपके व्यक्तिगत कारक होते हैं अधिगम के, लेकिन समाज जो है व्यक्तिगत कारक नहीं है। बाह्य प्रेरणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो बाह्य प्रेरणा यह परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी गतिविधि के प्रदर्शन को संदर्भित करता है, व्यक्ति के बाहर से आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये दोनों, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। बच्चे के विकास की अवधि 6 से 8 वर्ष किसके रूप में जाना जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। 6 से 8 वर्ष के बच्चे के विकास को क्या जाना जाता है? तो उत्तर बाल्यावस्था। बार बार या स्टीरियोटाइप व्यवहार किस मानसिक विकार की ऑटिज्म वाले बार बार को दोहराते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन एक बच्चे गैर हाजिरी टूएंसी का कारण हो सकता है? परिवार की खराब स्थिति, हीन भावना। तो इसका दोनों ही ऑप्शन दिया गया स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी दोनों, एक और दो, दोनों ही बातें सही कही है। 2011 में निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बच्चों की अदालत किशोर अदालतों के साथ भ्रमित न हो, यानी बच्चों के खिलाफ अपराध के त्वरित परीक्षण की सुविधा के लिए बनाने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? विकलांग बच्चों के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलने की दिशा में एकीकरण एक स्वागत योग्य कदम था। एकीकरण ने हमेशा समावेश को लागू करने के लिए तैयार किया था। तो दोनों हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकादमिक रूप से अक्षम बच्चों की श्रेणी नहीं है? तो औसत शिक्षार्थियों की अक्षम बच्चों की श्रेणी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। कक्षा 9 के एक बच्चे की मानसिक क्षमता अच्छी है, हालांकि वो अपने माता पिता की अत्यधिक अपेक्षा से अत्यधिक दबाव महसूस करता है। उनकी अपेक्षा पर खरा उतरना मुश्किल पाता है, उसके बनने की पूरी संभावना है। तो अनरीचेबल चाइल्ड, कम उपलब्धि प्राप्त करने वाला बच्चा। ब्रोफिनर ने पारिस्थितिक प्रणाली के किस परत के तहत माता पिता, कार्यस्थल, पड़ोस और स्कूल बोर्ड जैसी संस्थाएं आती हैं? तो ये होती हैं आपकी एक्सोसिस्टम। और परिवार का निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक मानदंड बच्चों के समाज के अंतःक्रिया को प्रभावित करता है? धर्म, जाति, वित्तीय। तो डी, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। पावलो के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किसने लिटिल अल्बर्ट के मामले में प्रसिद्ध प्रयोग किया? तो लिटिल अल्बर्ट के मामले में जेबी वाटसन ने प्रयोग किया था, जॉन जेबी वाटसन ने प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉक्सी शिक्षा विद्यालय का उद्देश्य सही नहीं है? तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करने और पूरा पाठ्यक्रम सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना। संवेगात्मक विकास में शिक्षार्थियों की मदद करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस भागीदारी की आवश्यकता होती है? तो उद्देश्य और व्यक्तिपरक दोनों होती है। बच्चों के दौरान संवेगात्मक विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अध्ययनों से साबित होता है कि होनहार या बुद्धिमान बच्चों के में बुद्धि रूप से गरीब बच्चों की तुलना में जिज्ञासा और संवेग कम होते हैं। और अगला प्रश्न फ्रेंड आप लोगों के सामने सबसे उपयुक्त विकल्प का उपहार और प्रतिभा के गैगरे ने विभेदक मॉडल DMGT के अनुसार उपहार कम से कम एक क्षमता के क्षेत्र में प्रशिक्षित और सहज रूप से व्यक्ति अप्रत्यक्ष धारणाओं का प्रयोग है, जो कि व्यक्ति को कम से कम 10% आयु वर्ग के साथ। बी, इस सिद्धांत के अनुसार ग्रेड और टेस्ट स्कोर एक छात्र की ताकत और क्षमताओं का सटीक प्रदर्शन नहीं करते हैं, यानी ये सत्य है, बी असत्य है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। श्रीमती सुषमा की अपनी कक्षा निम्नलिखित कौन सा अभ्यास दर्शाती है और लैंगिक भेदभाव की संकल्पना के विरुद्ध है? तो लड़कियों के परियोजना कार्य की जांच कर समीक्षा और टिप्पणी करना। रिव्यूइंग एंड कमेंटिंग द प्रोजेक्ट वर्क विद द गर्ल्स बाय चेकिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। और ये CDP का आपका लास्ट 4th क्वेश्चन है। खिलौना उम्र किस चरण को बोला जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोला जाता है? खिलौना उम्र बोला जाता है। दिस रिलेटेड टू विच द स्टेज। खिलौना उम्र किस चरण संबंधित है? अर्ली चाइल्डहुड से संबंधित है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है तो बच्चों के लिए व्यवहारिक गतिविधियां, हैंड टू एक्टिविटीज फॉर द किड्स, ये बाल केंद्रित में शामिल होता है। गतिशीलता और विन्यास प्रशिक्षण किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये दृश्य क्षीणता सहित छात्र के साथ जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बहिर्प्रणाली, बृहद प्रणाली और काल प्रणाली
प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ब्रोन-ब्रफेनर के द्वारा प्रभावित की गई थी, यानी ब्रोन-फन-ब्रेनर के द्वारा श्वसन प्रणाली, मध्य प्रणाली, माइक्रोसिस्टम, मेसोसिस्टम, इकोसिस्टम, माइक्रोइज्म, क्रोनोसिस्टम, माइक्रो, मेसो, मिक्रो, क्रोनोसिस्टम, ये किसके द्वारा? ब्रोन-फन-ब्रेनर के द्वारा प्रणाली को शुरुआत किया गया था। इनमें से कौन सा विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, विकासात्मक कार्य बच्चों की बुद्धिमत्ता में वर्धन करते हैं। अब यहाँ पे आज की वीडियो को 9 मार्च समाप्त होती है फ्रेंड। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल परिवार पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।